everyone. Welcome to Shiv Kripa Study Point and I am your Kripa ma'am. Dears, आज हम अपने 9th क्लास की इंग्लिश बुक बिहाइव का 3rd चैप्टर द लिटिल गर्ल की एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं. डियर्स, इसके फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन मैं पहले करवा चुकी हूँ. अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप आराम से रीड कर सकते हैं. आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट नंबर 2 6 पैराग्राफ से. डियर्स, हमने देखा था कि जो लिटिल गर्ल थी, छोटी सी लड़की थी, वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती थी क्योंकि उसको पापा जेंट की तरह, दैत्य की तरह दिखाई देते थे. उसके पापा हमेशा गुस्से में भरे रहते थे और वो नहीं समझ पा रही थी कि उसके पापा इतना गुस्से में क्यों रहते हैं. उसको लगता था कि पापा बहुत बुरे होते हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि वो उसकी बिल्कुल केयर नहीं करते थे. लेकिन जैसे जैसे वो थोड़ी बड़ी हुई, एक इंसिडेंट उसके लाइफ में हुआ तो उसे पता चला कि पापा भी इंसान ही हैं और उन्हें सिंपैथी की ज़रूरत है. देखते हैं कि कैसे पता चला था उसे. हमने देखा था कि जो लिटिल गर्ल है वो एक पिनक्यूशन बनाती है अपने पापा के लिए और उसमें पापा के जो ज़रूरी कागज़ होते थे उनको तोड़ करके, फाड़ करके उसके अंदर स्टफ़ कर देती है, फील कर देती है. जब पापा को पता चलता है कि उसने ऐसा किया है तो पापा बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं. और उसके बाद क्या होता है देखते हैं. जब उस लड़की को कमरे में भेज दिया गया था, आफ्टर दैट क्या हुआ. क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन. क्राइंग रोते हुए, टू मच बहुत ज़्यादा, टू एक्सप्लेन वर्णन करने के लिए. सी ले इन द शैडोड रूम. सी ले वह लेट गई, इन द शैडोड रूम अंधेरे कमरे में. शैडोड रूम अंधेरा कमरा. वॉचिंग देखते हुए, द इवनिंग लाइट इवनिंग की, शाम के समय की जो रोशनी है, प्रकाश होता है, उसको देखते हुए. मेक ए सैड, जो कि एक सैड बना रहा, सैड लिटिल फिगर, सैड उदास छोटा सा पैटर्न आकार बना रहा था ऑन द फ्लोर फर्श के ऊपर. देन तब द फादर केम इनटू द रूम. पिताजी कमरे में आए. विद अ रूलर, एक रूलर के साथ. रूलर मीन्स डंडा, एक डंडे के साथ आए. इन हिज हैंड्स, जो उसके हाथों में था. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस. बीट मीन्स पीटना. आई एम गोइंग टू बीट यू, मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूँ. फॉर दिस, इसके लिए. ही सेड, वह बोला. ओ नो नो, अरे नहीं नहीं. सी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई. स्क्रीम मीन्स चिल्लाना. सी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई. हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स. हाइडिंग छुपते हुए, अंडर द बेड क्लोथ्स बेड के ऊपर जो कपड़े रखे थे उनके अंदर छिपते हुए. He pulled them aside. He pulled them. उसने उन्हें पुल किया, हटाया, खींच लिया. aside, एक तरफ. Sit up, he ordered. He ordered, उसने आदेश दिया. Sit up, बैठ जाओ. And hold out your hands, और अपने हाथों को hold out, बाहर की तरफ निकालो. You must be taught once. Once, एक बार. Must, अवश्य ही. Taught, सिखाया जाना. You must be taught once, तुम्हें एक बार अवश्य ही सिखाया जाना चाहिए. And for all, not to touch. and और for all, उन सब चीज़ों के लिए. not to touch, तुम्हें नहीं छूनी चाहिए. What does not belong to you. belong to का मतलब संबंध रखना, जो तुमसे संबंध ना रखती हो. तुम्हें एक बार अवश्य समझाया जाना चाहिए कि उन चीज़ों को मत छुओ जो तुमसे संबंध ना रखती हो. But it was for your birthday. लेकिन ये तुम्हारे बर्थडे के लिए था, तुम्हारे जन्मदिन के लिए था, ऐसा छोटी लड़की ने कहा. Down came the ruler on her little pink palms. Down came, नीचे आ गया. The ruler, डंडा. On her little, उसके छोटे छोटे. pink palms, जो गुलाबी कलर की हथेलियाँ थी उनके ऊपर. Hours later, घंटों बाद. When grandmother had wrapped her in a shawl, जब ग्रैंडमदर ने, दादी ने, wrapped her, उसे लपेटा, in a shawl, एक शाल के अंदर. and rocked her, और उसे झुलाया. rock means झूलना, rocked झुलाया. in the rocking chair, झूलने वाली कुर्सी पर. the child clung to her soft body. the child, बच्ची, clung, चिपक गई, to her soft body, उसके नर्म शरीर से. What did God make father for? What did God make father for? जो गॉड है, भगवान है, उसने पिताजी को क्यों बनाया. She sobbed, उसने सिसकियाँ भरी.
हेयर इज ए क्लीन हैंकी, यहाँ एक साफ हंकी है, साफ रुमाल है। डार्लिंग प्रिय, ब्लो योर नोज, अपनी नाक साफ करो। गो टू स्लीप, सोने के लिए चली जाओ। पेट प्यारी, पेट मीन्स पालतू भी होता है और पेट मीन्स प्यारी भी होता है। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट, यू विल फॉरगेट तुम भूल जाओगी, ऑल अबाउट सब इन सब के बारे में। इन द मॉर्निंग सुबह के समय। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैंने वर्णन करने की कोशिश की। टू फादर, पिताजी का। बट लेकिन ही वॉज टू अपसेट, वह बहुत ज़्यादा अपसेट था। टू लिसन टू नाइट, आज सुनने के लिए। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगोट, लेकिन जो बच्ची है वो कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम, अगली बार। सी सा हिम, जब उसने उसे देखा, जब उस लड़की ने अपने पापा को देखा। सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड, सी वह क्विकली जल्दी से, पुट रख लेती है, बोथ हैंड्स दोनों हाथों को, बिहाइंड पीछे की तरफ, हर बैक अपनी पीठ के। एंड ए रेड कलर, और एक लाल रंग, फ्लू इनटू हर चिक्स, उसकी गालों पर बहने लगता है, उसकी गाल लाल हो जाती थी। द मैकडोनल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर, मैकडोनल्ड लिव्ड रहते थे, नेक्स्ट डोर अगले घर में। दे हैड 5 चिल्ड्रंस, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रो ए गैप, लुकिंग देखते हुए, थ्रो ए गैप एक गैप में से, एक जो छोटी सी जगह थी उसमें से देखते हुए, इन द फेंच अपनी दीवार के, फेंस मीन्स दीवार। द लिटल गर्ल सा दैम प्लेइंग, द लिटल गर्ल छोटी लड़की, सा दैम उन्हें देखती है, प्लेइंग टैग, टैग खेलते हुए। टैग बच्चों के खेलने का एक खेल होता है, जैसे पकड़म पकड़ाई छुपम छुपाई होते हैं, वैसे ही टैग नाम से एक खेल होता है, वो खेल रहे थे। इन द इवनिंग, शाम के समय। द फादर विद द बेबी, पिताजी एक बेबी के साथ थे, एक छोटे बच्चे के साथ थे। माओ, जिसका नाम माओ था। ऑन हिज शोल्डर्स, जो उसके कंधों पर था। टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, टू लिटिल गर्ल्स दो छोटी बच्चियाँ, जो दो छोटी लड़कियाँ, हैंगिंग ऑन लटकी हुई थी, टू हिज कोट पॉकेट्स उसके कोट की जेबों से। रन राउंड एंड राउंड, और वो राउंड एंड राउंड गोल गोल घूम रहे थे, द फ्लावर बेड्स फूलों की क्यारी के। शेकिंग विद लाफर, और वो खिलखिलाकर हंस रहे थे, शेकिंग विद लाफर का मतलब खिलखिला के हंसना। वंस सी सा द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम, वंस एक बार, सी सा उसने देखा, द बॉयज लड़के, टर्न होज ऑन हिम उनके पीछे दौड़ रहे हैं, एंड ही ट्राई टू काच दैम और वह उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लाफिंग ऑल द टाइम और पूरे समय हंस रहा था। देन इट वाज सी डिसाइडेड, देन तब, इट वाज ये समय था, सी डिसाइडेड उसने निश्चय किया, देयर वर डिफरेंट सोर्स ऑफ फादर, डिफरेंट सोर्स अलग किस्म के, अलग तरह के पिताजी भी होते हैं। सडनली अचानक, वन डे एक दिन, मदर बिकेम इल माँ इल हो गई, इल मीन्स बीमार हो गई, एंड सी एंड हर ग्रैंड मदर और वह और उसकी दादी, वेन टू हॉस्पिटल हॉस्पिटल में गए, माँ और दादी हॉस्पिटल में चले गए। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन, लिटिल गर्ल छोटी बच्ची, लेफ्ट अलोन अकेली रह गई, इन द हाउस घर में, विद एलाइस एलाइस के साथ, द कुक जो कि कुक था, भोजन बनाने वाला था। दैट वाज ऑल नाइट इन द डे टाइम, दैट वाज ऑल राइट ये बिल्कुल सही टाइम था, इन द डे टाइम दिन के समय में, मतलब ये सब कुछ दिन में हुआ था जब मम्मा बीमार हो गई थी और दादी उसको लेकर के हॉस्पिटल में चली गई थी। ये हैं मिस्टर मैकडोनल्ड जो अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। द लिटिल गर्ल सा थ्रू ए गैप, एक गैप में से देखती है, द मैकडोनल्ड प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, शाम के समय मैकडोनल्ड टैग खेल रहे हैं। अब आगे देखिए, बट व्हाइल अलाइस वॉज पुटिंग हर टू द बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड, लेकिन व्हाइल जब अलाइस वॉज पुटिंग हर उसको बिठा देता है, टू बेड बिस्तर के ऊपर, सी ग्रू सडनली अचानक, ग्रू अफ्रेड भयभीत हो जाती है। What will I do if I have a nightmare? नाइटमेयर का मतलब होता है भयानक सपने, डरावने सपने।
व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूँगी। इफ़ आई हैव ए नाइट मेयर, अगर मुझे रात को डरावना सपना आया तो। सी आस्क्ड, उसने पूछा। आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स, ऑफन प्राय, हैव नाइट मेयर्स डरावने सपने आते हैं। देन ग्रानी, तब दादी, टेक्स मी इनटू हर बेड, दादी मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती है। आई कांट स्टे इन ड डार्क, मैं डार्क में, अंधेरे में, कांट स्टे, नहीं रह सकती। इट ऑल गेट विस्पेरी, ये सब विस्पेरी है, सब मुझे डराने वाला है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सैड एलाइस, सैड एलाइस, एलाइस ने कहा। यू जस्ट गो टू स्लीप, तुम अभी सो जाओ, चाइल्ड, बच्चे। पुटिंग ऑफ हर शॉक्स, उसके सॉक्स को, जुराबों को, पुटिंग ऑफ, उतारते हुए। एंड डोंट यू स्क्रीम, तुम चिल्लाओ मत। एंड वेक योर पुअर पा, तुम्हारे जो पुअर पा हैं, बेचारे पापा हैं, उनको मत जगाओ। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर कैम, बट लेकिन, द सेम ओल्ड नाइट मेयर, वही पुराना सपना, डरावना सपना, केम, आया। द बूचर विद ए नाइफ, एक बूचर था, बूचर मीन्स कसाई आया, विद ए नाइफ, एक चाकू के साथ, एंड ए रोप, और एक रस्से के साथ। हु कैम नियरर एंड नियरर, जो नियरर, और पास, एंड नियरर, और पास, केम, आ रहा था। स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, दैट डर्डफुल स्माइल, वह भयानक मुस्कान। व्हाइल सी कुड नॉट मूव, जबकि सी कुड नॉट मूव, वह नहीं हिल रही थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल, स्थिर खड़ी थी, केवल। क्राइंग आउट, चिल्ला रही थी। ग्रांड माँ, ग्रांड माँ, दादी माँ, दादी माँ। सी वोक शिवरिंग, वह शिवरिंग, कांपते हुए, वोक, जागी, टू सी, देखने के लिए, द फादर, पिताजी को, बेसाइड हर बेड, जो उसके बेड के पास खड़े थे। एक कैंडल इन हिज हैंड, और एक कैंडल, एक मोमबत्ती, इन हिज हैंड, उसके हाथ में थी। व्हाट्स द मैटर, ही सेड, व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ। ही सेड, वह बोला। ओह ए बूचर, ए नाइफ, आई वांट ग्रैनी, ओह अरे, ए बूचर, एक कसाई था, ए नाइफ, एक चाकू था, आई वांट ग्रानी, मैं दादी माँ चाहती हूँ। सी ब्लू आउट द कैंडल, ही ब्लू आउट, उसने, ब्लू आउट का मतलब बुझा देना, द कैंडल, मोमबत्ती को, वह मोमबत्ती को बुझा देता है। बेंट डाउन, नीचे झुकता है। एंड कैच अप द चाइल्ड, और बच्ची को कैच अप, पकड़ता है। इन हिज आर्म्स, अपनी बाजुओं में। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, कैरिंग हर, उसे उठाकर ले जाते हुए, अलोंग द पैसेज, जो रास्ता था, गलियारा था, उसमें से, टू द बेडरूम, बेडरूम तक। ए न्यूज़ पेपर वाज ऑन द बेड, ए न्यूज़ पेपर, एक अखबार, वाज ऑन द बेड, बिस्तर पर था। ही पुट अवे द पेपर, वह पेपर को, अखबार को, पुट अवे, दूर करता है। देन केयरफुली, तब सावधानी पूर्वक, टेक्ड अप द चाइल्ड, बच्ची को टेक्ड अप, उसके ऊपर लेटा देता है। ही ले डाउन बेसाइड हर, और वह उसके बेसाइड, पास में, ले डाउन, लेट जाता है। हाफ अस्लीप स्टिल, अब भी, स्टिल, अब भी, हाफ अस्लीप, आधे सोई हुई। स्टिल विद द बूचर स्माइल, जो बूचर्स की स्माइल थी, कसाई की स्माइल थी, वो अब भी उसे याद आ रही थी। ऑल अबाउट हर, इट सीम्ड, उसको वो वहाँ भी प्रतीत हो रही थी। सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, क्रेप्ट का मतलब रेंगते हुए, धीरे धीरे, क्लोज टू हिम, वह उसके पास गई, वह धीरे धीरे अपने पापा के पास गई। स्नगल्स हर हेड, और अपने हेड को, सिर को, स्नगल्स, चिपका लिया, दबा लिया, अंडर हिज आर्म्स, उसकी बाजुओं के नीचे। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उसकी शर्ट को, हेल्ड टाइटली, कस करके पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, अब ये जो डार्क था, अंधेरा था, डिडेंट मैटर, ये उसके लिए कोई मैटर नहीं रखता था। सी ले स्टिल, वह स्थिर होकर के लेटी रही। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स, लो, रब योर फीट, अपने पैरों को रब करो, रगड़ लो, अगेंस्ट माई लेग्स, मेरी टांगों से। एंड गेट देम वार्म, और उन्हें गर्म कर लो, सैड फादर, पिताजी ने कहा। टायर्ड आउट, ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, टायर्ड आउट, थका होने के कारण। ही स्लेप्ट, वह सो गया, बिफोर द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची से पहले ही। इस फनी फीलिंग,
एक मजाकिया किस्म की फीलिंग, भावना कैम ओवर हर, उसके अंदर आई। किसके अंदर? हर, छोटी लड़की की। पुअर फादर, बेचारा पिताजी। नोट सो बिग, इतना भी बड़ा नहीं है। आफ्टर ऑल, आखिरकार। पहले वो अपने पिताजी को बहुत बड़ा जेंट, दैत्य की तरह सोचती थी, लेकिन जब उसके पास आकर सोई, उसको फीलिंग्स महसूस हुई, तब उसने सोचा कि पुअर पिताजी नॉट सो बिग, जो पुअर पापा हैं वो बहुत ज़्यादा बिग नहीं है। आफ्टर ऑल, आखिरकार। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, एंड विद नो वन, और कोई भी नहीं है, टू लुक आफ्टर हिम, उसकी देखभाल करने के लिए। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो ग्रैंड मदर से हार्डर थे, कठोर थे। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन ये कठोरता थी, ये भी अच्छी थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनल्ड। एवरी डे, प्रत्येक दिन, ही हैड टू वर्क, उसे काम करना पड़ता है। एंड वॉज टू टायर्ड, और वो इतने टायर्ड हो जाते हैं, वॉज टू टायर्ड, इतने टायर्ड हो जाते हैं, टू बी ए मैकडोनल्ड, मिस्टर मैकडोनल्ड वो नहीं बन सकते हैं। सी हैड टोर्न अप ऑल द ब्यूटिफुल राइटिंग, सी हैड टोर्न अप, उसने टोर कर दी थी, फाड़ दी थी। ऑल ब्यूटिफुल राइटिंग, जो बहुत सुंदर उसने लिखा था वो सब कुछ। सी स्टियर्ड सडनली एंड साइड, उसे अचानक से ऐसा अनुभव हुआ, एंड साइड, उसने एक आह भरी। व्हाट इज द मैटर, आस्क्ड हर फादर। अनदर ड्रीम, व्हाट इज द मैटर, क्या मैटर है, अब क्या हुआ है। आस्क्ड हर फादर, उसके पिताजी ने पूछा। अनदर ड्रीम, अब दूसरा सपना। ओह, अरे, शेयर द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की ने कहा। माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा हार्ट, मेरा हेड, मेरा सिर, ऑन योर हार्ट, तुम्हारे दिल पर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसे हियर इट, सुन रही हूँ, गोइंग, चलते हुए, मैं दिल को धड़कते हुए सुन रही हूँ। व्हाट अ बिग हार्ट, कितना बड़ा दिल है। यू हैव गोट, जो तुमने प्राप्त किया है। फादर डियर, प्रिय पिताजी। इस तरह छोटी लड़की को महसूस हुआ कि उसने कितने अच्छे से अपने पापा को समझा था। तो डियर्स, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं तो नहीं समझ पाते कि मम्मी पापा की क्या फीलिंग्स हैं, और वो अपने जो एक्शन लेते हैं, जो काम करते हैं, उनके पीछे रीज़न क्या होता है। लेकिन अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करो तो उनके जो कठोर एक्शन होते हैं, टाइट एक्शन जो वो लेते हैं, उनके पीछे कितनी सॉफ्टनेस होती है, कितना प्यार होता है, ये हमें समझ में आसानी से आ जाता है। तो आई होप आपको ये क्यूट सी स्टोरी, प्यारी सी कहानी लिटिल गर्ल की आपको पसंद आई होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर पसंद आई है, समझ में आई है, तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम, डाउट, क्यूरी आपकी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इंतज़ार किस बात का, सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी वीडियोस कंटिन्यूअसली आप तक पहुंचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।